अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, खास तौर पे शहरी सिंध के हुआ। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि खालिद मकबूल ने मेरा क्या बिगाड़ा है, क्या मसला है। चलिए आज मैं आपको बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आप में से नमाज पढ़ते होंगे। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके राइट पे कौन है, लेफ्ट पे कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है। वो किसी भी कैरेक्टर का आदमी हो सकता है, किसी भी किरदार का आदमी हो सकता है। उधर आपको सफ में खड़े होकर उसके साथ नमाज पढ़नी है। मगर जो इमाम है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं और किसके पीछे हम नियत बांध रहे हैं, वो तो आपके हाथ में है। इसी तरह किसी तंजीम की क़यादत वो इमाम होती है जिसके पीछे कौम आंख बंद करके चलती है। इस कौम ने, आपको अच्छा लगे या बुरा, महाजरों ने एक गलत आदमी की क़यादत या इमामत में अपना सफर शुरू किया। आज देख लें क्या हशर निकल रहा है, क्या उसकी किरदार पे बातें आती हैं सामने, मुल्क के साथ गद्दारी की बातें सामने आती हैं। कभी सोचा है कि हमें हमारे हकूक क्यों नहीं मिले, हमें हमारी मंजिल क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम एक हराम रहनुमा के पीछे अपनी जिंदगी काट रहे थे। हराम काम में बरकत कहां से आनी थी? क्योंकि वो आदमी छुप छुप के दुश्मनों से पैसे ले रहा था, गलत काम कर रहा था। लोग कहते हैं वो उनका जाती फेल था। नहीं, क़यादत का कोई जाती फेल नहीं होता। क़यादत के लिए बाकिरदार लोग जरूरी होते हैं। वो लोग जो अपनी बातों पे खड़े हो सके, जिनका कोई कैरेक्टर हो, जिनका कोई स्टैंडर्ड हो, जो लीड कर सके, जो इसी तपदौक में लगे रहे कि वो अपने लोगों के हकूक के लिए जंग लड़े बगैर इस बात की फिक्र किए कि उनकी जान को खतरा हो सकता है जब वो पाकिस्तान आए, उनको मार दिया जाए। वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इस बात पे ना करें कि उनकी हुकूमत चल रही है या उनके इलाज चल रहे हैं। वो खड़े रहें। ये फैसला अब आपको करना है कि जिस आदमी के हाथ में इस जमात की क़यादत है फिलहाल, क्या वो आदमी इस किरदार का है कि उसकी इमामत में या उसकी क़यादत में आप चलें? इससे पहले क्या हुआ वह वक्त या उस क़यादत की वजह से जो नुकसान हुआ है, क्या आप अगले आगे 5 या 10 साल भी ये बर्दाश्त कर सकते या करना चाहेंगे? चले वो गुनाह जो आपको नहीं पता, वो सरजद हो गया, अल्लाह माफ करेगा। मगर जो गुनाह आपको पता है और वो सरजद हो रहा है, उससे तो बच सकते हैं ना, या आपको बचाया जा सकता है। यही काम मैं कर रहा हूं। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, किसी ने तो ये काम करना है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर MQM की क़यादत बाकिरदार होगी, वफादार होगी पाकिस्तान से, तो शहरी सिंध, कराची, हैदराबाद, पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान को उसका फायदा है। ये मेरा ईमान है। और पाकिस्तान वो इस्लामिक रियासत जो जिसकी बुनियादों में मेरे और आपके बाप दादा का खून है, उसकी पासदारी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम ऐसे लोगों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं कि जो उसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं, उसकी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, चाहे वो अल्ताफ हुसैन की शक्ल में या शायद आज खालिद मकबूल की शक्ल में। क्योंकि अगर वो उसकी क़यादत में कुछ कर सकते होते तो 8 साल में कर लिया होता। किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है। लड़ाई असूल की है, प्रिंसिपल की है, आपकी है, मेरी नहीं है। कल अगर आप सोचें, आज आप को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलते हैं, MD कैट के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, रोटे टूटी मिलती हैं, पानी आ नहीं रहा, कचरा उठ नहीं रहा, गटर का पानी जा नहीं रहा, इज्जतें खराब हो रही है, लोग आपकी कौम को गालियां दे रहे हैं, आप पे नए कानून रोज मुसल्लत कर दिए जाते हैं। नंबर प्लेट पे लगाओ, ये लगाओ, उस पे लगाओ, उस पे लगाओ, ये बोलो,
क्यों? क्योंकि क़यादत कमजोर है, क़यादत का किरदार खराब है। ऐसी क़यादत की फाइलें बनी होती हैं जिनको ब्लैकमेल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आपके लिए आवाज ना उठा सके। क्या ऐसी क़यादत में आप कुछ हासिल कर सकोगे? किरदार कहां से लाओगे? किरदार खून से मिलता है, किरदार माँ बाप की पढ़ाई से, उनकी आपकी ब्रिंगिंग से मिलता है। किरदार यहां से मिलता है। जो लोग सिर्फ यहां से सोचते हैं अपनी ताकत रखने के लिए किसी भी कॉस्ट पे, वो वाह किरदार नहीं हो सकते। मुल्क के साथ जो वफादार नहीं है वो कैसे वाह किरदार हो सकते हैं? उनको जो लोग बुरा नहीं कहते सिर्फ इसलिए कि उनके साथ मरासिम है, जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, कैसे वाह किरदार हो सकते हैं? वो लोग जिन्होंने आपकी कौम को, शहर को तबाह कर दिया है पीपल्स पार्टी की शक्ल में, छुप छुप के कमरों में उनसे रवाबित करते हैं, शिकायतें करते हैं, कैसे वाह किरदार हो सकते हैं? वाह किरदार लोग हलाल मुहिमें चलाते हैं, बेकिरदार लोग सिर्फ हराम काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हमें हमारे हकूक नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हमने बाकिरदार लोगों को वो मौका नहीं दिया। और शायद कुछ लोग चाहते हैं कि उनको मौका ना मिले ताकि उनकी हराम काम चलते रहे, चाइना कटिंग्स चलती रहे, छतों पे कब्जे चलते रहे, रिश्वतें चलती रहे, ट्रांसफर्स पोस्टिंग चलते रहे। बहुत फर्क है। यही सोचना है आपने। मुझसे सवाल नहीं करना कि मैं ये जंग क्यों लड़ रहा हूं, ये सवाल क्यों उठा रहा हूं। ये आपकी जंग है। इस शहर की रोडें सही होंगी, आपके घर में पानी आएगा, आप इज्जत से सर उठा के चलेंगे, आपको कोई इस बात पे गाली नहीं देगा कि आप महाजिर हो, या आप पे कोई मुसलत नहीं हो सकेगा क्योंकि आपके अंदर से क़यादत मिली भी नहीं होगी। आप फख्र से जिएंगे, शहर को मजबूत बनाएंगे, मुल्क को मजबूत बनाएंगे, आप फायदा उठाएंगे। ये सोचना आपने। फिलॉसफी ज्यादा ही हो गई। सवाल ये उठता है कि अब ये फैसला आपने करना है कि बद किरदार और बा किरदार में सही कौन है। मेरा पैगाम, मेरा मकसद आपको पैगाम पहुंचाना है, मैंने पहुंचा दिए। मगर अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो वो आप कसूरवार हो गए, फिर आप किसी और पे इल्जाम नहीं लगा सकते। आपकी जिम्मेदारी है। दानिश काजी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हम।